ओम शांति। 13 अप्रैल 2023 साकार मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स। मीठे बच्चे, आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। वरदान: दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भाव। यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भाव। मन बुद्धि सब एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए, यही है यथार्थ साधना। अगर ऐसी साधना नहीं, वो साधना नहीं। कभी याद करते, कभी फरियाद करते। वास्तव में याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। जिसका दिल से बाप के साथ संबंध है, वह निरंतर योगी बन जाता है। वह योगी बन जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, कछुए मिसल सब कर्मेंद्रियों को समेट बाप और वर्षे को याद करना है। कर्म योगी बनना है। अपने आप से बातें करनी है। सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। प्रश्न: अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर: खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो। अपने आप से बात करना सीखो। अगर कर्म भोग आता है तो खुशी में रहने के लिए विचार करो, यह तो पुरानी जुती है। हम तो 21 जन्मों के लिए निरोगी काया वाले बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर के लिए यह कर्म भोग समाप्त हो रहा है। कोई भी बीमारी छूटती है, आफत हट जाती है तो खुशी होती है ना। ऐसे विचार कर खुशी में रहो। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। किस प्रकार की पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों की पालना करती हो, अथवा ज्ञानामृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। तुमको शिव बाबा के भंडारे से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की ही है। वह करण करावनहार है।
माता है जगदम्बा, ज़रूर और भी माताएं होंगी। तो यह महिमा माताओं की है। माता हमारी बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उन्हों की भी पालना होती है। और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी माताओं के द्वारा पालना होती है। मेजॉरिटी माताओं की है, बहुत है भाई बहनें पालना करते हैं। दोनों एक दो से ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करते हैं। भाई बहन का, बहन भाई का बहुत रूहानी प्यार होता है। इस दुनिया में तो एक दो के दुश्मन भी होते हैं, एक दो को विकार ही देते हैं। यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। तुम हो बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तुम्हारा नाम भी बहुत भारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के ज़रूर कुमार कुमारियाँ होंगे। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। गीत में माताओं की महिमा है। जगदम्बा सरस्वती है तो ज़रूर और भी बच्चे बच्चियाँ होंगे, गोया फैमिली होगी। यह भी समझने की बात है ना। प्रजापिता लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता, तो ज़रूर कोई समय ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची गई होगी। ब्रह्मा है साकारी सृष्टि का पिता, गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना यह रॉन्ग है। वह तो है सत्युग का धर्म, या आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म जो है वह प्रलोप हो गया है। देवता धर्म से भी पहले यह ब्राह्मण धर्म है, जिसको छोटी कहते। इनको कहा जाएगा संगम योगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज है समझाने का। बाबा ने समझाया है, पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। यह है मुख्य। ब्राह्मणों की तो राजधानी है नहीं, लिखा जाता है सत्युगी डीटी वर्ड 70 तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उन्हों को यह राजधानी कब और कैसे मिलती है वह भी समझाना पड़ता है। इसलिए त्रिमूर्ति चित्र सामने रखना ज़रूर है। इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग की बादशाही जन्म सिद्ध अधिकार है, किस द्वारा वह भी लिखना पड़े। यह बोर्ड बनवा कर हर एक अपने घर में लगा दे। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं, कोई पास बैज रहते, सबकी अपनी अपनी निशानी होती है। तुम्हारी भी निशानी होनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो तुम्हारा काम है ना। तो कुछ विहंग मार्ग की सर्विस हो, यह बहुत मुख्य चीज़ है। डॉक्टर बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगे हुए होते हैं ना, तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो कि आकर समझो। शिव बाबा द्वारा, ब्रह्मा बाबा द्वारा हम बादशाही कैसे लेते हैं, तो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, अंदर आएंगे समझने लिए। फ्लैट के बाहर भी लगा सकते हो। जिसका जो धंधा है वहाँ बोर्ड लगाना चाहिए। बच्चे कुछ करते नहीं तो सर्विस भी होती नहीं। एक तो माया का वार होता है, निश्चय नहीं कि हम बाबा के पास जाते हैं। 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे, यह याद नहीं रहता। बाबा कहते भल कर्म करो, फिर जितना समय मिले उसमें बाबा को याद करो। हम डिंडोरा पीटते हैं, यह सबका अंतिम जन्म है। पुनर्जन्म मृत्युलोक में फिर नहीं लेंगे। तुम भी जानते हो मृत्युलोक अभी खत्म होना है। पहले निर्वाण धाम स्वीट होम जाना है। ऐसे इसे अपने साथ बात करते रहना चाहिए। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, क्या तुमको कछुए जैसा भी अक्ल नहीं है?
वह भी शरीर निर्वाह अर्थ घास आदि खाकर कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज में जाड़ का सारा ज्ञान है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, पालना कैसे होती, ड्रामा का 84 का चक्र कैसे फिरता, 84 चक्र के लिए कहा जाता है। जो मनुष्यों को 84 जन्मों का ज्ञान आ जाए, बाप ने समझाया है। तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उनके ही 84 जन्म होते हैं। तुम 84 जन्मों को जानते हो। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन कहते, इसमें 84 जन्म आ जाते हैं। तो त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाए लिखना चाहिए, यहाँ ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। लेना हो तो आकर लो, अब नहीं तो कब नहीं। इस होवनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है। यह बोर्ड बनाना बहुत सहज है। चाहे त्रिमूर्ति लगाओ व शिव का लगाओ, नाम परमपिता परमात्मा शिव तो लगा हुआ है। वहाँ है गीता का भगवान, गीता में है ही राज्यों की बातें। तब हम लिखते हैं दैवी स्वराज्य ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ है शिव बाबा और यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा वर्षा मिलता है। स्वर्ग में राजा रानी बनते हैं। राम क्या देते हैं, रावण क्या देते हैं, यह तुम जानते हो। आधा कल्प है रामराज, आधा कल्प है रावण राज। ऐसे नहीं, परमात्मा ही दुख देते हैं। दुख देने वाला तो रावण 5 विकार है, जो ही विश्वास बनाते हैं। सत्युग है शिवालय। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज मिलती है, तो खुशी में रहना चाहिए ना। तुम जानते हो शिव बाबा पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा आते ही है प्रजापिता ब्रह्मा में। प्रजापिता ब्रह्मा और किसको नहीं कह सकते, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। बाप आकर सच बतलाते हैं, गाया भी जाता है। सेकंड में राज्य भाग्य। बच्चे कहते हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वहाँ है ही स्वर्ग का रचयिता, तो ज़रूर हमको स्वर्ग की राजाई देंगे। और क्या देंगे? बाबा कैसा वंडरफुल है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली, यह भी गाया हुआ है, तुम जानते हो। अब हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा को ज़रूर याद करना है। जब बाबा की गोद ली है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको और वर्षे को याद करना है। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं तो जानते हैं पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूँ। उनसे दिल हटती जाएगी, इनसे जुड़ता जाएगा। यहाँ भी तुम कहेंगे हम शिव बाबा के एडाप्टेड बच्चे हैं। फिर उस बाप को याद करने से फ़ायदा ही क्या। मोस्ट बिलीवेड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है। बाप ही मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं। ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, और तो सब तुमको दुख देने वाले हैं, फिर भी उनको याद करते हो। और मुझ बाप को तुम भूल जाते हो। रहो बल अपने घर में, परंतु बाबा को याद करो। इसमें मेहनत चाहिए, तब ही पाप विनाश होंगे। यह तो सारा कब्रिस्तान बनना है। बच्चे मेरे बन गए, गोया विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम अवश्य बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यहाँ भी जानते हो, यहाँ पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता है। बाबा मम्मा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं। फिर भविष्य 21 जन्म का सुख कितना भारी है,
यह तो पुरानी जुत्ती है। अभी कर्मभोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म लिए इनसे छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना, कोई आफत आती फिर हट जाती है तो खुशी होती है ना। तुम भी जानते हो अब जन्म जन्मांतर की आफतें आ रही है। अभी हम बाबा पास जाते हैं। यहाँ है विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालना। बाबा राय तो बतलाते हैं, ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अब बाबा पास जाते हैं, फिर बाबा से वर्षा पाएंगे, साक्षात्कार भी करते हैं। इसमें परीक्षा और अपरोक्ष है। जैसे मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, बाबा ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार किया। इनको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ है, परंतु यह समझ में नहीं आता कि हम यहाँ विष्णु बनेंगे। पीछे समझते गए। इस विकारी गृहस्थ धर्म से अब निर्विकारी गृहस्थ धर्म जाते हैं। तत्वम तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो, करनी चाहिए। बाकी गीता में है मम्मा की महिमा, तो तुम जान गए हो जगदम्बा किसको कहा जाता है। वास्तव में माता पिता कौन है? वह तो निराकार बुद्धि में है। पिता तो गॉड फादर ठीक है, वह निराकार है। माता तो निराकार हो ना सके, फादर निराकारी है, ज़रूर वर्षा देंगे। तो यहाँ आना पड़े ना, जो अपना परिचय दे। तो इनको माता पिता बनना पड़े। तो यहाँ बड़ी माता हो गई, दादा है निराकार। कितनी वंडरफुल बातें हैं। दादी ग्रैंड मदर तो कोई बन ना सके। यह ब्रह्मा तो मेल हो गया, क्योंकि मुखवंशावली है। बाप कहते कितना गोया राज है, जो कि समझाता हूँ। कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि माता पिता कौन है। वह समझते हैं। कृष्ण के लिए फर्क सिर्फ यह किया है, इसको कहा जाता है एकज भूल। कोई तो कारण बनना चाहिए ना। क्या भूल होती है जो भारत इतना दुखी होता है? अभी तुम जानते हो किसने भुलाया, कारण क्या हुआ जो भूल गए? बरोबर माया रावण ने बेमुख किया है। जैसे बाबा करण करावनहार है, वैसे माया भी करण करावनहार है। बाप करण करावनहार सुख दाता है, वह करण करनहार दुख दाता है। माया बाप से बेमुख करती है। अब बाप खुद कहते हे आत्माएं, निरंतर मुझ बाप को याद करो। तुम हमारे बच्चे हो, तुमको वर्षा लेना है, सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यह बेहद के बाप से मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरु ब्रह्मा तो मशहूर है, वह फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, बेअंत है। आगे हम भी समझते थे यह ठीक कहते हैं। अभी समझते हैं कि यह तो रावण माया ने कहलवाया है। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है, और फिर कहते सर्वव्यापी है। दो बात इकट्ठी हो ना सके। बस गुरु ने जो कहा सो मान लिया। माया भूल कराती, नीचे गिराती है, फिर बाबा अभूल बनाते हैं उन चढ़ाने लिए। बाबा तदबीर तो बहुत अच्छी कराते हैं, फिर अपनी तकदीर बनानी है। बाप को याद करना या तो सहज है। कन्या की जब सगाई हो जाती है तो उनके पीछे एकदम चटक पड़ती है ना। वैसे अब तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा से, तो उनको छटक पड़ना चाहिए। बाप कहते तुम मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी तो तुम मेरे साथ चलोगे। मैं तुम्हें नयनों के पलकों पर ले चलूँगा। सिर्फ तुम मुझे याद करो, तो मैं गारंटी करता हूँ तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे। गेम ऑब्जेक्ट बिगर पुरुषार्थ कैसे करेंगे? यह अंधश्रद्धा की बात नहीं। यह शिव बाबा की कॉलेज है, वहाँ है स्वर्ग का रचयिता। अमरलोक के लिए पढ़ा रहे हैं। अब तो मृत्युलोक है। मृत्युलोक खत्म हो जाएगा,
फिर सतयुग ज़रूर आएगा। यह चक्र फिरता ही आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की बाबा को नमस्ते।